यासीन आजाद साहब, बात तो अब हमने देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस के ट्रांसफर हुए हैं उससे वकला बरादरी में एक तकसीम नजर आती है। मुनीर मलिक साहब जो कि आप लोगों के साथी थे वकला तहरीक में, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि उस वक्त तो सिर्फ एक चीफ जस्टिस का मामला था, अब तो पूरी अदलिया मुतासर हो रही है। देखें, मुनीर मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है। चौधरी इफ्तिखार की जो मूवमेंट थी उसमें पाकिस्तान बार के वकला यूनाइट थे, सिविल सोसाइटी के लोग अपनी जगह पे मौजूद थे, मीडिया के लोग मूवमेंट के साथ थे। और स्ट्राइक की कॉल देने से पहले आपको ये सोचना होगा कि क्या जिस चीज़ की कॉल वो दे रहे हैं, मुनीर मलिक साहब हों या हामिद खान साहब हों, जो भी कॉल दे रहे हैं, उनको इस बात का बाखूबी अंदाज़ा है कि सबसे जो बड़ी बॉडीज़ हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और बाद में सूबाई बार कौंसिल, और ये हैं। क्या इस वक्त जो जिस प्रोसेशन की कॉल दी गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट बार शामिल है? नहीं शामिल। पाकिस्तान बार कौंसिल शामिल है? नहीं शामिल। तो आप पता नहीं, हामिद खान साहब चूँकि एक जमात से के सेनेटर भी हैं और अपने प्रोफेशनल ग्रुप के हेड भी हैं, तो वो अपना शौक अगर इस तरह से कॉल दे के सेशन निकालने चाहते हैं, इशारा दस्तूर पे जाने चाहते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी है। हुआ ये है कि आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी बॉडी है सुप्रीम कोर्ट की जी, उसमें सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने विदाउट दी अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी 26वीं अमेंडमेंट को चैलेंज किया और वो उसके खिलाफ बाकायदा एक्शन लिया गया और वो मामला ख़त्म कर दिया गया। सेक्रेटरी साहब को ये पता होना चाहिए थे कि जब कोई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है तो पहले सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूवल चाहिए, फिर जाके आप किसी अमेंडमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअली आप कोई कर सकते हैं, लेकिन बीइंग ए सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार आप कोई पिटिशन फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, बहरहाल वो अपनी जगह पे एक मामला है। अब जो सूरत हाल है कि हामिद खान साहब या मुनीर मलिक साहब जितने भी हैं, ये हमारे पुराने दोस्त हैं जो चौधरी इफ्तिखार के मूवमेंट में हम सारे एक साथ थे जी। आज वो पूरी के पूरे लोग क्या इन लोगों के साथ हैं। हम किसी पार्टी का इलाकर नहीं बनने चाहते और मैं ये कहता हूँ कि प्रोफेशनल बॉडीज़ को जो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बिना पर यूज़ नहीं करना चाहिए, और इससे ना तो उनकी कोई स्ट्राइक कामयाब हो सकती है, ना कामयाबी के कोई इम्कानात हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त उनके साथ नहीं खड़े। अच्छा ठीक है, चलिए वो क्यों ये बात करने चाहते हैं अच्छा, ये आप जो कह रहे हैं ना यासीन साहब के नहीं खड़े हैं और इसमें वकला बरादरी जो है वो मुत्तहद नहीं है और जो ये इस वक्त कर रहे हैं उनकी कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। लेकिन अब मैं आपसे बात करती हूं, जो एतराजात उठाए जा रहे हैं वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस किस्म से जजेस का ट्रांसफर किया गया उससे तासुर ये मिलता है कि एक पर्टिकुलर जमात के केसेस हैं उनको मैनेज करने के लिए अदालत को मैनेज किया जा रहा है। इसका जवाब यह है कि आइन का आर्टिकल 200 पढ़ लें और 26वीं अमेंडमेंट में भी ये बात आई है। माजी में मुझे इतना याद है कि सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस अजमल मियाँ साहब को चीफ जस्टिस बना के बलूचिस्तान भेजा गया, वहाँ के एक सीनियर पीएनई जज को ट्रांसफ़र करके सिंध हाई कोर्ट में भेजा गया। नासिर असलम जायद साहब सिंध हाई कोर्ट के जज थे, उनको उठा के शरीयत कोर्ट भेजा गया। तो आइन का आर्टिकल 200 बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांसफ़र पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उस जजमेंट में ये बात तय हुई कि आइंदा किसी भी जज को एक सूबे से दूसरे सूबे में अगर भेजा जाएगा तो उस जज की कंसेंट चाहिए। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, क्या उनकी कंसेंट नहीं ली गई? और कंसेंट के अलावा जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कंसेंट है, जिस सूबे से जजेस गए वहाँ के चीफ जस्टिस की कंसेंट है, और इनकी कंसेंट से वो अगर लोग वहाँ गए हैं तो फिर बाहर मुझे जो लोग का कहते हैं कि जी ये गलत है, उनसे मैं ये पूछता हूँ कि आइन का आर्टिकल 200 को आप कहाँ छोड़ेंगे, उसको उठा के ख़त्म कर दें। तो आइन का आर्टिकल 2 आज भी इंडिया में अगर चले जाएं तो एक सूबे से दूसरे सूबे में चीफ जस्टिस भी ट्रांसफ़र होते हैं, जजेस भी होते हैं। अब बात का डिमांड ये है कि उनका वहाँ ओथ होना चाहिए या ये होना चाहिए। जी, वो तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सीनियर जज, वो खत है ना आपका, मैं तो खत की बात नहीं करता, मैं कानून और आइन की बात करता हूँ। अब वो जो खत है
अब मैं उस जमाने में जुडिशल कमीशन में था। सरफराज डोगर साहब इन तमाम जजों में सीनियर मोस्ट आते हैं फारूक साहब के बाद। अच्छा, फारूक साहब जाहिर है कि शायद उनकी अपॉइंटमेंट एलिवेशन जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, तो अब ये कहना कि ये लोग आएंगे और पॉलिटिकल मामलात को तो जो है ना खराब करेंगे, केसेस को खराब करेंगे, ये कहाँ की रट लगाई हुई है पीटीआई के लोगों ने कि जो चीज़ उनके फेवर में जाए वो बहुत अच्छी है, जो उनके खिलाफ जाए वो गलत है। वकीलों की जिम्मेदारी यह है कि वो अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन को एक साइड पे रखें। अगर कोई मूवमेंट चलानी है, तमाम दोस्तों को इत्मीनान में लें। अगर कोई ऐसी बात है तो हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब 26वीं अमेंडमेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज है, कई पिटीशन पेंडिंग है, मामलात अपनी जगह पे है, जजेस की ट्रांसफर का मामला है। 10 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है और वो एक किस्म का असूल तय किया गया है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो क्या जिन जजेस को आप यहाँ से लेके जाएंगे उन पे ये शक करने का आपको इख्तियार है कि वो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ल बदली हो जाएगी? यासीन आजाद साहब, देखिए आपको याद होगा, ज्यादा दूर की बात नहीं है, जब ये पनामा वाला केस हुआ था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और फिर आप ही ऑन रिकॉर्ड मेरे ही साथ नशिस्त में कई बार कह चुके कि सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया गया, आला अदलिया को मैनेज किया गया और उनके खिलाफ सजाएं जो हैं वो दी गई, उनकी साहबजादी के खिलाफ। तो क्या आज मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि ये देखिए जुडिशरी में डिवीजन नजर आती है, इससे किनारा कशी इख्तियार करना गलत होगा। आप समझते हैं कि वो मैनेजमेंट जो उस वक्त की गई थी अब कोई मैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से खत भी लिखा गया था ना, जिसमें इस मदाखलत का जिक्र भी किया गया था। आई एम जस्ट आस्किंग यू अ प्लेन क्वेश्चन, अब नहीं होती ये मदाखलत, अब सब कुछ बेहतर है अदलिया के मामलात में? देखिए, मैं जुमला बेहतर का तो नहीं कहता। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वाजह है कि माजी में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फ़वक्तन जो फैसले किए हैं, बहुत सारे फैसलों से मैं डिसएग्री करता हूँ। आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट हो, जितने मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर आए हैं, क्या मेरे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मार्शल लॉ को गैर कानूनी डिक्लेयर किया? आज दिन तक नहीं किया। तो ये कहना कि मैनेज हो जाएगा या ये हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन आदमी उधर जाता है, कौन गलत करता है, कौन सही करता है। हम वकला बरादरी के लिए और स्पेशली मेरे लिए ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है कि माजी में भी हम 6 साल सदूर गए, उस वक्त हामिद खान साहब हमारे साथ नहीं गए। हमने उमर अत्याल बदियाल साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि मेहरबानी करके फुल कोर्ट बनाएं, मामलात को ले चलें। उस जमाने में भी 3 जज बैठते थे और यही पीटीआई का हमारे दोस्त उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते थे, उस वक्त इसके खिलाफ नहीं थे। हमारा कहना यह था कि वक्तन फ़वक्तन जिस तरह आपने माजी में एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा दे के घर भेज दिया, अकामा ग्राउंड पे मियाँ नवाज शरीफ को फारग करके घर भेज दिया, तो मैं तो अमूमन एक बात कहता हूँ कि हमारी अदलिया और हमारे जज साहिबान अगर आज़ाद होने चाहें तो इंसाफ की कुर्सी पे बैठने के बाद वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें तो कोई आदमी उन पर शक नहीं करेगा। अब ये पार्टियों की लाइकिंग डिसलाइकिंग पे हम लोग जज साहिबान पे शकूक का इज़हार करना शुरू कर दें कि ये नए जज आ जाएंगे तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। सपोज फर्ज करें सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब जो एक बेहतरीन जजों में शुमार होता है, वो जाएंगे तो वो क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाएंगे क्या? तो ये जजेस की जात पे वक्त से पहले शक करना ये गलत है, आप कह रहे हैं। लेकिन सर मेरा सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है और ये मेरा आखिरी सवाल है कि 26वीं आईनी तरमीम पर, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोतरज़ है, बाकी तमाम पार्लियामान ने मिल करके किया है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी इनपुट थी। आप इस आईनी तरमीम के बाद ये समझते हैं अदलिया आज आज़ाद है? देखें, जहाँ तक 26वीं अमेंडमेंट का ताल्लुक है, मेरा अपना मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। ठीक। और अगर पार्लियामेंट ने जब कानून साजी की तो हमारी अदलिया के तमाम जज साहिबान ने क्या उस आईनी अमेंडमेंट को ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट करके जो कुछ हुआ कबूल किया? अब बहुत सारी पिटीशनें इस वक्त 26वीं अमेंडमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वो पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने डिसाइड करनी है। ठीक है। तो फिर अगर वो 26वीं जो अमेंडमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और वो मामला सब जुडिस है, तो फिर शारा दस्तूर पे आके
जलसे जुलूस करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? जाए ना सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दें, वो तय करें कि 26वें अमेंडमेंट में कोई आर्टिकल ऐसा मौजूद है जिसमें लोगों के बुनियादी हकूक को बुरी तरह से मुतासर किया गया हो, और अदलिया की आजादी पर किसी किस्म के कोई मुतासर किया हो इस 26वीं आईनी तरमीम ने। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये जो तरीकाकार है जी।